एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 7वां प्रश्न लिया है। औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे, उनके क्या उद्देश्य थे? पहले समझना है औपनिवेशिक शहर किसे कहते हैं। उपनिवेश जहां स्थापित किए गए थे विभिन्न प्रकार कंपनियों के द्वारा, उस शहर को ही औपनिवेशिक शहर कहा गया। मुख्य रूप से 3 औपनिवेशिक शहर थे, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। और सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं? तो सभी के उपयोग के लिए लाई जाने वाली जगह को ही सार्वजनिक स्थान कहते हैं। जैसे आप सरकारी कहते हैं, रेल, अस्पताल, बस, सिनेमा घर, पार्क, ये सभी जो है सार्वजनिक स्थल थे। आप चित्र में देख सकते हैं कलकत्ता में एक सड़क पर चलती हुई ट्राम गाड़ियाँ, जो कि सार्वजनिक स्थल थे। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान और उद्देश्य निम्न प्रकार थे। पहला पॉइंट है बंदरगाह के रूप में। औपनिवेशिक शहर मुख्य रूप से 3 थे, मुंबई, मद्रास जिसे चेन्नई भी कहा जाता है, और कलकत्ता, कोलकाता। यहाँ फैक्ट्रियाँ या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों का लेन देन और गोदाम में उन्हें रखा जाता था। इन फैक्ट्रियों में कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी रहते थे। इन शहरों को बंदरगाहों के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ जहाज को लादने और उनसे उतारने का काम होता था। दूसरा पॉइंट है बच्चों रेल मार्ग। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई। इन शहरों में रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियाँ और रेलवे लाइन के नेटवर्क बिछाए गए। इसका उद्देश्य नए शहर, बंदरगाहों, किला, सेवा केंद्रों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से भर गए। तीसरा पॉइंट है नगर निगम। नगर निगम और नगर पालिका भी सार्वजनिक स्थान थे। नगर निगम की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से शहरों की साफ सफाई, जल निकासी कार्य, शहरों में जल उपलब्ध कराना, सड़क बनाना, चिकित्सालय की व्यवस्था आदि जैसे कार्य करना था। ये सारे कार्य कर वसूले गए कर से किए जाते थे। अगला पॉइंट है बस्ती का निर्माण। बस्तियों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। यह भी सार्वजनिक स्थान था। वाइट टाउन जिसे गोरा शहर और ब्लैक टाउन जिसे काला शहर कहा जाता था, ये थे, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों और भारतीयों के लिए बनाए गए थे। अगला पॉइंट है बैंकिंग संस्थाएं। शहरों में बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियां, यातायात और लेन देन को पूरा करना था। छठा पॉइंट है मनोरंजन स्थल। मनोरंजन हेतु रंगशाला, सिनेमा, पार्क, बगीचों की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षा के विकास हेतु स्कूल, कॉलेज, आदर्श शिक्षण संस्थाओं तथा पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है हिल स्टेशन। कुछ शहरों को औपनिवेशिक हिल स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू, मनाली। इनका उद्देश्य गर्मी के दिनों में प्रशासनिक गतिविधियों को चलाना और उच्च अधिकारियों को स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और वातावरण वाला आवास प्रदान करना था। अगला पॉइंट है पाइपलाइन। भूमिगत पाइपलाइन और नाली व्यवस्था का उद्देश्य सफाई की निगरानी करना था। अगला पॉइंट है यातायात के साधन। रेलवे के अतिरिक्त यातायात के साधनों में घोड़ा गाड़ी, ट्रामें, बसें थे, जिसका उद्देश्य लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। राइटर्स भवन। कोलकाता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का दफ्तर हुआ करती थी, जो राइटर्स अर्थात कलर्क के रूप में रहते थे। इनका काम ब्रिटिश शासन में सहयोग करना था। यहाँ 2 फिगर देख सकते हैं। पहला जो है आपका है कलकत्ता का बंदरगाह, और दूसरा सीन है हिल स्टेशन के रूप में मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।